नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि मुझे यहाँ बुलाया, अपने सामने बैठने का मौका दिया। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ आप सबके बीच में। कहानी देखिए, मैं आप लोगों से सबसे पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हम लोगों ने किसी भी विषय को बांध दिया है, अलग अलग डिवाइड कर दिया। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं और जो जानकार लोग हैं, मैं बस एक रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक रिफ्रेश बटन दबा के, कि कहानी दरअसल अपने आप में कोई ये फिल्म मेकिंग, फिल्म स्क्रिप्ट, ये जो विधा है, हमने 50-60 फिल्में जो लिख डाली, मतलब वो ये नहीं है कि मतलब कहानी कोई बहुत बड़ा हुआ। कहानी को कई दफा मेरा जब इंटरेक्शन होता है लोगों से, तो अक्सर ये बात होती है, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान जो है और हमारे प्रांत हरियाणा जैसे खास तौर पे, ये किस्से, कहानियों, दरवेशों की जमीन है। कहानियां तो यहाँ मतलब रोज उगती हैं, है ना। तो कहानी जो है, कहानी कोई इतनी ऐसी चीज नहीं है। हाँ, वेस्ट के लिए, हॉलीवुड के लिए किसी एक छोटे से आइडिया को लेकर के उस पर ऐसा बांध देते हैं स्क्रीन प्ले में कि 3 घंटे आप नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ ये कहानियों का देश है। माँ के पेट से बच्चा कहानी सुनते हुए पैदा होता है, और रामायण और महाभारत का देश है, जिससे बड़ी कहानी पूरे विश्व में है नहीं, उससे बड़ा कोई महाकाव्य है ही नहीं। बॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, इससे बड़ी तो कोई नहीं है। और अगर हम बात करें तो उस वक्त क्या ऐसे बांधते होंगे वो रामायण लिखते वक्त? ये स्टोरी है, ये स्क्रीन प्ले है, ये डायलॉग्स हैं, नहीं ना। मुझे लग रहा है कि हम लोगों में से कितने ही लोग हैं, कहानी का आसमान इतना बड़ा है कि शायद मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन डॉक्टर कहानीकार बन सकता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कहानी कह सकते हैं। ये एक ऐसा खुला समंदर, ऐसा खुला आसमान है जो, हाँ, फिर बात आती है थोड़ी सी क्राफ्ट की, अनुभव की, कहानी को कहा कैसे जाए। तो उसके लिए भी जो मैं स्पेशली जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से कहीं एक हम ही अपने आप में कहीं अपने आप को रोक लेते हैं, कहते कि नहीं यार, ये तो उन लोगों का काम है, हमारा काम ढूंढना है। हमें कहानी तो आती है, हमें कहानी तो पता है। मेरे पास एक बड़ी अच्छी कहानी है, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा अच्छा किस्सा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता यार इसमें फिल्म कैसे बनानी है, तो मुझे ये नहीं पता स्क्रिप्ट कैसे बनती है। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो रामायण महाभारत के लोग थे, ये कोई थोड़ा ऐसे लिखते थे, तो अपने दिल की जो उन्होंने देखी इधर उधर बात, जो वही बात कही ना, उसमें आप कैरेक्टर्स देखिए। अगर हम ऐसे, मैं आप लोगों से वो बातें नहीं करूंगा जो आपको इंटरनेट पे भी राइटिंग के बारे में अवेलेबल होगी। मैं आपसे वो भी बातें नहीं करूंगा जो हम क्लास में एक दूसरे से सीखते हैं। मैं अपने अनुभव से जो मैंने सीखा है, मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो तो बहुत आसानी से मेरे जाने के बाद भी अवेलेबल है, मेरे आने से पहले भी अवेलेबल है। तो मैं जब एक देसी भाषा में जो बात करता हूँ, देखिए रामायण में भी अगर हम बात करते हैं, किसी भी एक सीन की बात ले लीजिए, क्या कहीं को अगर अपने बेटे को राज दिलाना है और राम जी को वनवास दिलाना है, ये कहानी के लेवल पे क्लियर है कि इतना हमारा आज का चैप्टर ये है कहानी। अब इसको, ये स्क्रीन प्ले राइटर का काम है कि वो एक कोप भवन की कल्पना करता है उस ड्रामा के लिए। वो बोलता नहीं यार, एक सीन कोप भवन में रखते हैं, क्या कहीं कोप भवन में जाएगी, रोएगी धोएगी, राजा उसके पास आएगा तो ड्रामा बढ़ेगा। दैट इज द स्क्रीन प्ले। आंसू बहाते हुए कई किन शब्दों में राजा को प्रभावित करेगी, वचन याद दिलाएगी पुराना और कहेगी कि इनको भेजो, ये डायलॉग जो उसको और आगे बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें हमें रामायण महाभारत, ये बच्चा, हम कभी कभी कहानी सोचते हुए, कहानी की कल्पना करते हुए ना, खुद को बहुत ज्ञानी बना देते हैं। मैं कहता हूं बच्चा है छोटा, अगर हम उससे सीखें, उसकी जो वांट है बहुत क्लियर होती है, उसको जो कहना है वो भी बहुत क्लियर होता है, और उसके अंदर जो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग में डिवाइड करके नहीं कहता है। उसे जो आपसे हट करना है उसमें भी एक कहानी है, उससे आपसे जो चीज लेनी है उसमें भी एक कहानी है। तो कहीं ना कहीं जब हम ज्ञान हासिल करते चलते हैं और कहीं ना कहीं किताबें पढ़ते चलते हैं, तो वो बचपन के जो हमारे चक्षु सारे खुले होते हैं, हम अपनी तीसरी आंख खोलने के चक्कर में उनको धीरे धीरे बंद करते हैं। अगर हम वापस जाके कभी कभी अपना रिफ्रेश बटन दबा दें और अपने कोई भी कहानी का तसव्वुर करते हुए
वापस अपने बचपन में चले जाए ना, या अपने गुरुओं की बात करें, या अपने माँ बाप जो हमारे जिन्होंने सबसे पहले हमसे कहानी कही थी, किन शब्दों में कही थी, इन्हें याद करें, तो बहुत सारी चीजें अपने आप हासिल कर लेते हैं। मैं तो जब भी किसी कहानी में अटकता हूँ तो मैं किसी बच्चे को सुनाती हूँ। मुझे याद है दुश्मन मेरी पहली फिल्म थी, हालांकि उसमें मैंने डायलॉग्स लिखे थे और मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, पर मैं कहानी में नहीं लिखी। कहानी कहीं से एक बोरो की गई थी कि हाँ यार ये वाली कहानी है, इस पर कुछ किया जाएगा, ये होगा। लेकिन मैं जो नहीं भूलता हूँ वो ये है कि जब कहानी बन रही थी अच्छे से, तो महेश भट्ट आलिया को लेकर आए। आलिया 5 साल की, 97 की बात, शायद 92 का बात होगा। तो उसको लेके आए और सचिन भौमिक की कहानी थी, वो बंगाली डायरेक्टर थी, तो उनको बांग्ला में बहुत फ्लुएंट थे, हिंदी में नहीं थे, तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि कहानी का एक नटशेल में आलिया को सुनाए। अगर और मैंने बच्चों के साथ कुछ काम बहुत किया है, चौहान साहब की देखरेख में हम लोगों ने थिएटर किया है, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं आलिया की कहानी सुना रहा हूँ, अगर दुश्मन आप लोगों ने देखी है तो शायद मेरी बात समझ आए आपको। कि संजय दत्त, काजोल, आशुतोष राणा, जिसमें 2 बहनें हैं जिनका रेप हो जाता है काजोल का, और फिर कैसे एक रिवेंज स्टोरी। इतनी सी कहानी थी जो मैंने, अब रेप शब्द बच्चों के साथ में नहीं भी करे तो एक कुछ गलत किया है, क्योंकि आशुतोष राणा को हमने एक मतलब इसको आलिया को एक कहानी सुनाई, और जैसे ही मैंने ये कहा एंड उसके बाद में ये आलिया जाती है संजय दत्त के पास ट्रेनिंग लेने के लिए, अच्छी क्लैप, इसका मतलब अभी वो जीत जाएगा और ये हार जाएगा। ये मेरे लिए सीखने की बात थी। सीखने की बात ये थी कि कहानी देखिए, काजोल को रिवेंज लेना, काजोल की कहानी, लेकिन क्रेडिट कौन ले रहा है? बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से संजय दत्त। जैसे ही संजय दत्त आया उसने बोला ये अब जीत गए, उसके लिए कहानी पूरी होगी। तो ये जो जिज्ञासा उसकी खत्म हो रही है, ये ऑडियंस की नहीं होनी चाहिए, ये बात मुझे सीखने को। देन वी डिसाइडेड कि संजय दत्त आती तो लोगों को लगेगा कि कहानी संजय दत्त की होगी। तब हमने उसे डिसाइड किया कि इसको अंधा बनाते हैं, ये उतना कैपेबल नहीं है जितना आपने हर फिल्म में देखा है। तो ये कहानी आपको बच्चे भी सिखाते हैं कि कैसे स्टोरी बुननी है, कैसे कहनी है, कैसे ये चीजें। तो 5 साल की आलिया ने ये नहीं कहा कि इसमें अंधा बना, लेकिन हम इतने अंधे नहीं होने चाहिए, बहरे नहीं होने चाहिए कि बच्चों की भावना समझें और कहानी को आगे ना लेकर के जाए। तो ये जो तरीके हैं इस तरह के, मतलब बहुत सारी चीजों में हम जो कहीं ना कहीं हम कहानी जोड़ के देखते हैं किसी न किसी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्क्रिप्ट, पिक्चर, या हम अगर हमें माँ बाप ने कभी रामायण भी सुनाई होगी तो हम किसी कैरेक्टर के साथ जुड़ के, अगर हम महाभारत में भी कोई कर्ण का चैप्टर है या अभिमन्यु का चैप्टर है कि यार तो अभिमन्यु ने पेट में माँ के गर्भ में सींच लिया था, अरे 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 आज उसको नींद लग गई यार, नहीं तो वो वहां पे जाके ना कितना बड़ा ड्रामा है कहानी में। देखिए कहाँ चैप्टर, कौन से चैप्टर में छोड़ा उसने, कब उसको नींद आई थी। आज वो यौवन अवस्था में जब गया है तब फ्लैशबैक में मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, सिर्फ दीवार वालों का काम नहीं है कि बचपन में एक सीन रखा और फिर बाद में खुला मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। क्या बात, ये रामायण युद्ध क्षेत्र में आज चला गया है, वहां फ्लैशबैक का एक सीन है आपका कि कहाँ अभिमन्यु बेचारा जब लड़ रहा है इतनी बहादुरी से, वही लड़ सकता है। तब ये बात उसकी त्रासदी बताएगी कि उस वक्त कहानी सुनते सुनते अर्जुन की बीवी को आंख लगती थी, बेचारा आधा का बाहर कैसे आना है चक्रव्यूह से सीख नहीं पाया। तो ये अगर ये बेसिक बातें हमारी रामायण महाभारत की जो है, जो शायद बहुत सारी राइटिंग की किताबों में ना मिले, लेकिन ये जो बेसिक बातों पे अगर हम विजय पा लें तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। जी, कहानी की बात हुई, सामने पानी का गिलास है, मुझे प्यास लगी, मैं एक गिलास उठाता हूँ, पानी पीता हूँ, मामला खत्म। इस सीन पर पूरी फिल्म बनती है। सर ने जिस तरह से हमें समझाया, एक शब्द में हमें चीजें समझ में आती है। यानी अब ये आप देख सकते हैं कि बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरत है बनाए क्या, वो कैसा हो, किसके लिए हो, क्या मकसद हो, जिसके साथ सिनेमा जुड़ा है। और सिनेमा से पहले हमारे साथ थिएटर जुड़ा है, लेखन
कि साथ एक्टिंग का जो समावेश है उसके लिए रवि सर हमारे साथ बैठे हैं। सर ने कहानी कही है, रवि सर का अपना अनुभव। मैं यहां से शुरू करूंगा, जब ये कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद अगली बात करना चाहूंगा। सर, कहानी सर ने कह दी, कहानी के बाद जो उसमें एक्ट जब डाला, जैसे आपका थिएटर का, इस कहानी का थिएटर के साथ जो संपर्क हुआ। देखिए, थिएटर और फिल्म ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। थिएटर का अलग क्राफ्ट है, फिल्म का अलग क्राफ्ट है। मैंने कल आपसे एक बात कही थी और मैं आप सबको कहता हूं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया था कभी, ऋषि भी साथ थे। किसी ने पूछा था कि शोले की क्या कहानी है, तो आपने कहा जी ऐसे होता है, ये होता है, धनो वीरू जयकर। नहीं, दो चोरों ने मिलकर एक डाकू मार दिया, ये कहानी। इस कहानी को स्क्रीन पे कैसे लाना है, वो स्मार्ट वर्क ऐसे ऐसे लोग करते हैं। सिर्फ 2 लाइनें आप देखेंगे कितना बड़ा स्क्रीन पे है। हर सीन में जो 2 चोर या डाकू जिंदा है, दैट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग, दैट इज द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग। जहां तक रंगमंच का ताल्लुक है, मैंने 45 साल मैंने रंगमंच किया है और फिल्में लिखी हैं, टेलीविजन के लिए लिखा है। अभी इसी की एक लेखनी पे मैं करके भी आया हूं बॉम्बे। काम बहुत किया है। एक्टिंग, जैसे ये लोग कहते हैं कि हमें सिखाई है, हमने इनसे सीखा है, कोई नहीं सिखा सकता। एक्टिंग आपके अंदर ही है, कोई इंजेक्शन नहीं है एक्टिंग का। एक डिसिप्लिन है जो एक डायरेक्टर जो आपको सिखाने वाला आप में डालता है। वो सिर्फ आपको ये सिखाता है, ये आपकी शक्तियां हैं, ये आपकी त्रुटियां हैं, त्रुटियों को माइनस करते जाओ, शक्तियों को प्लस करते जाओ, यू विल बी ए परफेक्ट। कोई एक्टिंग क्या है? अब ये हमारी गायत्री है, ये इंदिरा गांधी का रोल कर रही है, परफेक्ट एक्टर है। जब इंदिरा गांधी का रोल कर रही है तो ये इंदिरा गांधी नहीं है, लेकिन जब इंदिरा गांधी का रोल कर रही है तो ये गायत्री भी नहीं है। ये गायत्री से कितना दूर जा सकती है, इंदिरा गांधी के कितना नजदीक आ सकती है, ये कोशिश ये एक्टिंग है। परफेक्ट कोई नहीं होता। और ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों में प्रतिभा नहीं है। भगवान ने सब में समान किस्म की प्रतिभा डाली है। 3 चीजें बताता हूं जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, खासकर फिल्मों में, लड़के या लड़कियां। 3 चीजें हैं जिन पर पहले विजय पानी पड़ेगी फर्स्ट लेसन से पहले। शर्म, डर और घबराहट। अगर आप में 0.1% भी है तो आप एक्टर नहीं बन सकते। ये तीनों चीजों पर विजय पाने के बाद आपका पहला अध्याय शुरू होगा सीखने का एक्टिंग जी। और मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे तो लग रहा है कि बॉम्बे की आधी फिल्म इंडस्ट्री आने वाले कल के लिए आप ही के बीच में से हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी सादगी के साथ खूबसूरती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिलती जो मैं यहाँ के लोग थे। वही आपके लिए तालियां हैं। बहुत शुक्रिया सर। शुरुआत मेरा मकसद था लेखन, डायरेक्शन, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन जब आमने सामने एक राइटर और एक एक्टर बैठा है तो इनका इंट्रोडक्शन आपके बीच में था। और आप डायरेक्टर हैं, आपने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हमारे बीच से निकाले हैं। मैं अब फिर से राइटिंग की तरफ आता हूँ। फिल्मों का सफ़र है, सिनेमा का सफ़र है। हमारा टाइटल है कहानियों से सिनेमा की ओर बढ़ना। कहानी को हमने जान लिया, हमारे पास है, खासतौर से इंडिया के पास। सर, अब इन कहानियों के कहानीकार के रूप में हम आपको देखना चाहते हैं, और ये कहानीकार का सफ़र कैसे शुरू हुआ, हमारे बच्चे आपसे इंस्पायर करना चाहते हैं। जी, मैं उससे पहले तो इनकी बात जो बोली हुई बड़ी अच्छी बात बोली, उसको मुकम्मल करता हूँ। राइटिंग और एक्टिंग जो दोनों ही चीजें हैं, उनमें एक बात बहुत कॉमन है कि जैसे मैं राइटर हूं, तो मुझे लगता है राइटिंग में हम ध्यान कभी कभी लगाते हैं लिखने से ज्यादा देखने पे। अगर वो विश्वास करें ना कि मुझे जो दिखता नहीं, मैं लिखता नहीं। गूढ़ मंत्र है,
मुझे दिखता नहीं तो मैं लिखता नहीं। आप नोट कर सकते हैं इस लाइन को, खासतौर से लेकर। आप देखिए ना, आप मोगेम्बो खुश हुआ आप विजुलाइज करते हैं, क्योंकि कोई राइटर आपको दिखाने से पहले मोगेम्बो को ऐसे देख चुका होता है, वो देखने के बाद लिखता है। फिर जिम्मेदारी होती है उसकी, क्योंकि राइटिंग एक बीज है, वो 10 गुना बढ़ेगा जैसा आप सोचेंगे उससे। क्योंकि अगर आपने वो बीज गलत चुन लिया और गलत बो दिया तो मल्टीप्लाई भी 10 बार वो मिस्टेक ही मल्टीप्लाई होगी। आप आम उगाएंगे तो खजूर उगेगी नहीं। तो आपने जो डॉक्टर मोगेम्बो को देख लिया है, अब धीरे धीरे डायरेक्टर आएगा, एक्टर आएगा, उसके अंदर एनहांस होगा, एडिटर कुछ करेगा, फिर वो बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, फिर जाके जो मोगेम्बो बनेगा। अगर आपने ईमानदारी से उसको कहीं उसका 10वां हिस्सा भी देखा था तो वो सही बनेगा। ये जो रामायण में रावण जिन्होंने बनाया होगा 10 सर वाला, वो जो 10 की इंटरप्रिटेशन है अपनी उसकी कि 10 अहम के सर होते हैं, और वो जो आसान नहीं है। मतलब जो एक्टिंग और राइटिंग में जो कॉमन बात है मुझे जो लगती है, जैसे राइटर एक्टर ना पूरा स्टेज का एक चक्कर लगाता है, बोलता मैं तो पूरा ब्रह्मांड घुमा दी। अशोक वाटिका में चढ़ के हरे से डंडे पे चढ़ जाता है, कितना सुंदर बागीचा है, अरे ये आम का पेड़ है, आपको विश्वास हो जाता है यार ये है। राइटर का भी यही काम है, बस राइटर इससे थोड़ा पीछे जाके इस बात को बुनता है, करता है। अगर वो भी इतनी ईमानदारी से नहीं करेगा जिस ईमानदारी से एक्टर खुद देख रहा है, अगर एक्टर को आम नजर नहीं आ रहा तो आपको कभी आएगा ही नहीं नजर जो सामने बैठे। ऐसे ही राइटर अगर ईमानदारी से नहीं देखेगा, डॉक्टर अपना मोगेम्बो को नहीं देखेगा तो आपको नजर ही नहीं आएगा। बहुत सारे फ्लॉप विलेन्स भी आते रहे हैं। बस मेरी शुरुआत तो थिएटर से हुई, यहाँ हरियाणा से ही हिसार का मैं रहने वाला हूँ। रोहतक मेरी जन्मभूमि है और हिसार से मैं फाइनली चौहान साहब हमारे कॉलेज में नाटक कराते थे, वहाँ से जो एक काइंड ऑफ एक इच्छा होनी शुरू हुई कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, कुछ करते हैं, एक विश्वास मिला। फिर वहाँ से मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर है चंडीगढ़ में, जहाँ से मैंने अपना MA थिएटर में किया, और फिर दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की TI कंपनी है थिएटर इन एजुकेशन, वहाँ जब बच्चों के साथ काम करना और बहुत कुछ होना शुरू हुआ, तब मुझे समझ में आया कि जो है ना बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें कभी कभी रिफ्रेश बटन दबा के अपने बचपन में जाना चाहिए वाली जो बात है। और जो कैरेक्टर्स जो मेरा सफर पे आते हैं हम लोग मुंबई के, जो आपके बीच में एक बात बोली पानी वाली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। जो पानी वाली बात है ना, एक पानी में कहानी है जो इन्होंने कहा। मैं इसको कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ जोड़ते हुए आपको एक छोटा किस्सा बताना चाहूंगा, क्योंकि कहानी कुछ भी नहीं है जब तक उसके अंदर अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के साथ में हम उसको कैरेक्टर्स। अब ये पानी है, इस पानी को मोगेम्बो अलग तरह से पिएगा आके पाँव रख के, और एक शर्माया हुआ कैरेक्टर जो है वो अलग तरह से पानी मांगते हुए भी शायद जागते होगा। राज कपूर पानी मांग ही नहीं पाता बेचारा पूरी पिक्चर में, और मोगेम्बो छीन लेगा। पानी नहीं है। कैरेक्टर की बिल्डिंग के ऊपर मैं एक बात कहानी में, जो स्पेशली सिनेमा के स्टूडेंट्स, मैं भी सिनेमा के स्टूडेंट ही हूँ, आपस में शेयर करना चाहूंगा कि कहानी में सिर्फ इतनी ईमानदारी की हमें जरूरत है कि स्क्रिप्ट राइटिंग में ओवरऑल कि अपने कैरेक्टर्स के साथ में जोड़ते हुए ना कभी कभी हम गलत हो जाते हैं। अपनी ईमानदारी अगर हम उसमें रखें, जो मैंने सोचा था ना यार, जो कहानी मुझे समझ आई ना यार, जो रावण मुझे दिखा, जो राम मुझे दिखा, मेरा वही, तो आप बहुत आगे कर सकते हैं। वरना अगर आप इस बात पे आ जाते हैं ना कि ये तो मैं आपको एक छोटा किस्सा बताता हूँ जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। इवन शोले की क्योंकि बात की सर ने तो मेरे को याद आया, शोले में इवन अनुपमा चोपड़ा ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है शोले के ऊपर, मेकिंग के ऊपर, उसमें भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि बहुत लोग बहुत चीजों का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। मुझे ये रमेश सिप्पी ने एक किस्सा बताया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शोले जब क्लाइमेक्स शूट हो रहा था तो धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार थे, धर्मेंद्र ही थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम रिकमेंड किया था यार शोले में इसको ले लेते हैं, वरना शत्रुघ्न सिन्हा घर के चक्कर काट चुका था, ऑलमोस्ट कास्टिंग हो चुकी जी। तो इनको लगा हाँ यार ये अच्छा तो है पर ये कर लेगा, ये हो चुका। फिर ये दो दोस्त थे,
क्लाइमेक्स में जब वो सीन, अगर आप लोगों को याद है, शोले तो सबने ही देखी होगी, जब वो बोलता है कि ये वादा मेरे दोस्त जय ने किया, अगर मैंने किया होता तो मैं इसे तोड़ दे। और क्या कि वो डंडा जो तोड़ते हैं धर्मेंद्र, उससे पहले बहुत बहस हुई थी रमेश सिप्पी डायरेक्टर के साथ। उन्होंने बोला मैं इतना बड़ा हीरो यार, मेरी टिकट लेके लोग देखते आ रहे हैं और मारेगा मतलब गब्बर सिंह ना सवायो संजीव कुमार हाथ का टुंडा यो मारेगा तो फिल्म आपकी चलेगी नहीं। बात तो एक तरह से देखी जाए तो ठीक थी, धर्मेंद्र की टिकट लेके ही मैं क्योंकि मेरे घर पे उस वक्त बचपन में हमारे घर पे काम करता था, मैं उससे पूछता था तो हमेशा बोलता था मैं तो धर्मेंद्र की पिक्चर इसलिए देखता हूँ, वो कभी भी एक गुस्सा नहीं करता। तो ये ऑडियंस थी धर्मेंद्र की। अब आप कह रहे हो क्लाइमेक्स में कि धर्मेंद्र नहीं मारेगा, नहीं मारेगा संजीव गब्बर सिंह। वो बोलता है धर्म जी चढ़ गए, बोला यार मेरा जो दोस्त है जय अमिताभ बच्चन मर गया, मैं नहीं आगे मरूंगा क्या? कहानी क्या कहती है उसके लिए मामला। कहानी है संजीव कुमार प्रोटैगनिस्ट है, जिसका परिवार मार दिया गब्बर ने, जिसने 2 आदमियों को हायर किया। ये कहानी उसकी। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि कहानी किसकी, क्या बदला किसका। संजय दत्त काजोल की बात में कहानी बदला काजोल ही लेगी, संजय दत्त कितना भी बड़ा था। तो ये बात हजम नहीं हुई, उन्होंने मान तो ली। आपको मैं जो इसके बिहाइंड द कैमरा सीन बता रहा हूँ वो ये है कि वो नौनी जब डंडा होता है, जब तोड़ा जाता है या मारा जाता है, तो आर्ट डायरेक्टर एक डंडा बनाता है जो अंदर से डमी होता है, बाहर अंदर से खोखला होता है, ताकि जिम में ये डंडा तोड़ देता। वो डंडा रियल था, धर्मेंद्र ने शॉट में गुस्से में तोड़ दिया। मुगले आजम में दिलीप साहब गए थे इनके पास में, 10 साल लग गए पिक्चर बनते। 10 साल में पृथ्वीराज चौहान का जो भी और था उन्होंने जो वॉर फिल्में बनी थी वो कम हो गया और दिलीप कुमार बहुत बड़े स्टार बन गए। भाई उनके पास गए, जब पोस्टर बना तो पृथ्वीराज चौहान कितने बड़े, और अगर आपको याद है पोस्टर तो यहाँ दिलीप कुमार खड़े थोड़े छोटे। तो वो गए कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, क्या कर रहे हो आप, कर क्या रहे हो आसिफ साहब, मतलब पिक्चर चलानी है नहीं चलानी है, आपकी रिकवरी कैसे होगी? मतलब मैं इतना छोटा और पृथ्वीराज कपूर आज की डेट में कैरेक्टर आर्टिस्ट इतना बड़ा। तो उन्होंने जवाब दिया, जो कहानी के लिए ईमानदारी की बात कर, उन्होंने जवाब दिया कि मैंने बनाई है मुगले आजम, जिस दिन सलीम बनाऊंगा तुझे बड़ा करूंगा। क्या बात, क्या ईमानदारी है कि आप बड़े जरूर हो गए लेकिन कहानी में बड़े मुगले आजम ही है सलीम। वाह। तो जो कहानी लेके चले हम उसके प्रति ईमानदार रहे तो हो नहीं सकता कि वो बात समझना, जो बात दिल से निकलती है दिल तक पहुंचती है, यही कहानी है, वही स्टोरी टेलिंग है। इससे ज्यादा बड़ी कोई बात है नहीं, छोटी छोटी बातें मिल जाती है सर। और ये वाली जो कहानी है, ये जो हमारे धमीजा सर है, धमीजा जी की कहानी कैसे आगे बढ़ती है? आसमान हरियाणा की वजह से बहुत फख्र महसूस। क्या बात है। एक छोटा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब दुश्मन फिल्म मुझे पहली बार लिखने को कहा गया, उससे पहले बहुत सारी मुंबई में जाके आपको एक पड़ाव होते हैं जिसको हम लोग स्ट्रगल का नाम दे देते हैं, वो हम भी उससे गुजरे। बहुत सारी चीजें कही लिखी जिनमें हम खुश हो जाते थे कि हमने कही लिखी, देख के नाम हमें नहीं भी मिलता था लेकिन सीखने को मिलता। पहले हमें थोड़ा लगता था मेरा नाम नहीं आया, लेकिन आज मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को कि मैं इतना लकी था कि मुझे उन लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ, बड़े बड़े लोगों का, जिनके साथ में मुझे नाम भले ही नहीं मिला लेकिन जाने अनजाने बहुत कुछ सीखा मैंने। और इतना सीखा कि जब मेरी आज 50 फिल्मों के बाद में भी उन गुरुओं की बात मुझे याद आती है। देखिए यही रामायण महाभारत की बात करें तो हम ये कोई पता नहीं थे कि नहीं थे, द्रोणाचार्य और एकलव्य का जो किस्सा हम सुनते हैं तो एकलव्य ने यही तो किया होगा ना कि यार मतलब अगर मैं ये चलाता तो वो पीछे से आकर अरे यार हाथ थोड़ा नीचे कर, आंख थोड़ी सीधी कर, धनुष चला, मेरा हाथ पकड़ के वो ये कर। तो उसने सीखा द्रोणाचार्य के उसके अंदर घुस नहीं गए थे, उसने खुद ये विजुअलाइज किया कि अगर द्रोणाचार्य होते तो मेरा हाथ पकड़ के बोलते बेटा थोड़ा सा यूं कर ले, फिर सही लगेगा निशान। तो ढूंढना आपको अपने अंदर ही होता है। आप मैं भी जब कहानी में आज घटता हूँ, मेरे गुरु मेरे पिता जिन्होंने मुझे कहानियां सुनाई, मेरी माँ जो आज नहीं है जिंदगी, बोला अरे यार ठीक है समझ तो आगे तेरी बात, पर इसमें वो बात नहीं है, तो ही करेक्ट्स मी इवन टुडे। वो मेरे द्रोणाचार्य हैं, मैं आज
तो ये अपने अंदर का एक लवे नाम आ रहे हम, तो जगह जगह इतने गुरु मिलेंगे आपको, तो बहुत बड़ी बात है। मेरे सफर की जो बात थी मैं उस पर लौट के आता हूँ जी। मैं बस इस तरह के चीज़ों से होते हुए दुश्मन वाली बात पे जो मैं हरियाणा की बात कहना चाह रहा था, तो दुश्मन मुझे कहा गया लिखने के लिए कि आप इसके डायलॉग्स लिखिए। महेश भट्ट ने मुझे पता नहीं कैसे, मैं बड़े बड़े लोगों से मिला था जिनके लिए मैं काम कर चुका था, लेकिन महेश भट्ट ने मेरे से 3-4 दिन होते मिले थे और मुझे कहा कि आप लिखिए। और मुझे लगा ठीक है, लेकिन फिर एक मार्केट होती है जो लगता है कि बेचने वाली मार्केट होती है, जिसमें मुकेश जी थे, मुकेश भट्ट, जो उन्होंने कहा कि मतलब हम लोग जो हैं किस तरह से इसको, वो मुझे चाहते थे मैं ना लिखूं, ये एक नया लड़का, उसको कैसे दे दें यार, हमको तो पोस्टर पे नाम भी चाहिए होता है, पिछली भी होती है, तू है कौन भाई, तो तू है कौन भाई के हिसाब से उन्होंने मुझे अपने कमरे में बिठाया और उनकी आंखों में था कि तू है कौन है, लेकिन सब मुंह से निकल रहा था नाम क्या है आपका, मैंने बताया कि गिरीश। कहाँ से आता, मैंने कहा हरियाणा से। तो उन्होंने जब मुंह बनाया हरियाणा से, मुझे अखर गया। मैं कहा अच्छा, ऐसे पता है ना हमारी पिक्चर में जो है हम किसी हीरो को लेने का सोच रहे हैं, संजय दत्त होगा, शाहरुख खान होगा या कोई ऐसा बंदा होगा, लड़की भी कोई बड़ी हीरोइन होगी। तो मैंने कहा कि आप तो स्टार्स के बीच रहते हैं क्योंकि आपका आसमान यहाँ है, मेरा आसमान हरियाणा से शुरू होता है और यहाँ तक फैला है। मैंने कहा जिसने छलांग लगा के नहर में तैरना सीखता है ना, जो वो स्विमिंग पूल से नहीं करता। ये मैं इसको अकड़ नहीं कहूंगा, मैं इसको अपना ये, लेकिन मैं इसको स्वाभिमान करता हूँ जो मुझे हरियाणा से मिला, हरियाणा की मिट्टी से मिला। आज मैं जानता हूँ हम सब के अंदर ना कहीं तो वो स्वाभिमान है, जो बड़े शहरों में रहते रहते हम कहीं खो देते हैं, बेचते हैं। हमारे हरियाणा की मिट्टी में वो बात है, मैं उसको अकड़ या गुरूर नहीं कहूंगा, घमंड नहीं कहूंगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई आपकी आंच आए ये जरूरी है। तो मुझे इस तरह से शायद इस एटीट्यूड के साथ मुकेश भट्ट बोले हाँ यार, ये आप मुकेश भट्ट ने महेश भट्ट को बोला कि हाँ यार लिख दें, वहां से मेरी शुरुआत हुई और आज जो फिल्में हैं मैं बस थोड़ा क्योंकि देखिए समय के साथ साथ देखिए एक तरह से आपका जो माइंड है ना, वो जो डाउनलोड करता है वही तो निकलता है ना। मैं एक फकीर से मिला था तो वो उसने यही बोला, अरे बाबा जब तक कान जब तक सुनेगा नहीं तो जबान जब तक बोलेगी कैसे। अरे बात तो सही कर रहा है यार, कान जब तक सुनेगा नहीं जुबान तब तक बोलेगी। मैं उसको बोला और बताओ, तो वो चिढ़ गए, अरे कान जब तक सुनेगा नहीं जुबान तब तक बोलेगी कैसे। अभी मैं जा रहा हूँ भ्रमण पे, वापिस होंगे तब बात करेंगे। तो वो सिर्फ भ्रमण करने जा रहे थे कि कान से कुछ सुने और जबान से यहाँ आके कुछ बोल सके। तो ये ज्ञान जो डाउनलोड करना है, आज हम फॉर्चुनेट हैं इतने कि गूगल मौसी हमारे साथ है ना। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इतना कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के अलावा जो हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से जो बातें करते हैं, और आप लोग तो इतने शार्प माइंडेड लोग हैं, तो क्यों नहीं, बिल्कुल मैं देखता हूँ बहुत आगे चलते हुए। बस एक चीज छोटी सी जो गांठ बांध लेनी चाहिए राइटिंग में, भले वो 3 घंटे की कहानी हो, भले वो 300 घंटे की रामायण वो जो हम देखते थे टीवी पे बैठ के इतना, है ना, चाहे 3 साल चलती है, या वो 10 सेकंड की एड फिल्म भी जो होती है ना, 10 सेकंड की एड, उसके अंदर भी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग तीनों होता है, बिगिनिंग मिडल एंड तीनों। अगर हम बिगिनिंग मिडल एंड समझने लग जाए ना कहानी का, कि कहानी कहाँ शुरू करनी है, कहाँ एक ऐसी ऊंचाई पे लेके जानी है और कहाँ खत्म करनी है, तो काफी है वो 10 सेकंड। ये मेरे ख्याल से अगर हम इस चीज का दें, क्योंकि वैसे तो हमारे पास खुला आसमान है। सबसे अच्छी बात राइटिंग में जो वो ये है, तो मैंने कहा कि कोई भी डॉक्टर राइटर बन सकता है, राइटर मैं तो नहीं डॉक्टर बन सकता अभी, लेकिन उसके अंदर एक चीज जो ध्यान रखने वाली वो ये है, क्योंकि शायद किसी भी और विधा में डॉक्टर ये नहीं कर सकता कि मैं जी चल रहा है, कल ना तेरा मतलब कल से तेरी टांग ना सर पे लगा देंगे तो उल्टा चले आएगा, नहीं कर सकता। राइटर कर सकता है। राइटर कहानी को, ड्रामा को बीच में से पकड़ता है, गर्दन से, होता है कि मेरी फिल्म का पहला सीन होगा, बाकी फ्लैशबैक होगा, ये राइटर कर सकता है। राइटर के पास इतना खुला आसमान है, वो कहीं से कभी कभी पिक्चर एंड से शुरू करते हैं। कितनी ही पिक्चरें हैं जो आप एंड से शुरू करते हैं,
फिर बताते हो कि बिगनिंग में क्या हुआ। तो ये टांग मरोड़ना ये एक विधा है जो धीरे धीरे आती है, लेकिन कहानी की सरलता सिर्फ ये है कि उसका बिगनिंग मिडल एंड अगर हम आप जाने की कैसे शुरू करना है, कैसे करना है, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा आसमान है। मैं आनंद बख्शी साहब ने मुझे एक बात बताई थी, जो पैशन की बात है वो किसी भी चीज में किसी भी विधा में काम आती है। राइटिंग, क्योंकि वो राइटर है तो मैं उनका किस्सा बताते हुए क्या कि एक दफा जब वो स्ट्रगल कर रहे थे मुंबई में राइटर बनने के, आनंद बख्शी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके मैं घर पे गया था, तो मतलब उनका एक बड़ा सा हॉल था, उसके ऊपर एक ऐसी कैनपी थी जिसके ऊपर ट्रॉफीज रखी थी। तो ट्रॉफी सीधी रखी जाए तो पूरी नहीं आती, तो टी टू ऐसे करके रखी है चारों तरफ, और फिर जब बाथरूम का दरवाजा खोल के अंदर गया तो अंदर भी रखी। तो उनका घर छोटा पड़ रहा था, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने आनंद बख्शी जी के लिए। तो आनंद बख्शी जी जो है उन्होंने ये बात बताई कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे और उनको मालूम था मेरे अंदर राइटर है, लेकिन दुनिया को मालूम नहीं, तो उन्होंने किसी प्रोड्यूसर से समय लिया। वो बहुत दूर रहते थे कहीं, और जुहू में उनका बंगला था। बंगलों में पहले ये प्रोड्यूसर्स का उस समय में एक टाइम होता था कि 9 बजे की शिफ्ट होती थी, तो लेकिन 7 बजे स्टोरी सिटी का एक सेशन करते। तो किसी ने तंग आके बोल दिया, अच्छा चले यार आ जा यार बख्शी, तुम सुबह 7 बजे बंगले पे आ जाना। उस दिन तूफान आ गया, बारिश आ गई, मुंबई में कुछ चीजें मिलती नहीं है, लोकल ट्रेन ये सब बंद हो जाता है, लेकिन इन्होंने 7 बजे जाके मिलकर दरवाजे की करने किया। तो वो प्रोड्यूसर गाउन पहन के खुद दरवाजा खोला उन्होंने, और उन्होंने कहा, ओए बख्शी तू इतनी दूर से आ गया? एंड उन्होंने जवाब दिया, हाँ साहब, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना। तो ये पैशन अगर आपके काम कहीं, बख्शी साहब की, मेरी तो नहीं, उनकी बात कहीं कुछ जगा सके, मेरे अंदर तो जगाया उस बात ने, एक इच्छा होती है। क्योंकि इवन अमिताभ बच्चन, जब मैं अखबार लिख रहा था, जब ये जहां आपको ये लगता है मुझे सब कुछ आ गया, वहां खत्म हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ छोटा सा, मतलब पैशन की जो बात है। अमिताभ बच्चन जो है वो एक फिल्म लिख रहा था, मैं अखबार, और उसी वक्त में एक दूसरी फिल्म लिख रहा था, बर्दाश्त में बॉबी देओल थे और इसमें अमिताभ बच्चन थे। जो अमित जी चाहते थे सेट पे रहेगा, तो मुझे उस दिन उधर जाना था क्योंकि इंपॉर्टेंट सीन था। मैं वहां गया, इधर एक सीन लिखा था छोटा सा, क्योंकि कनाडा में जो शूट हुआ था उसका कट लगा था। कट में छोटा सा एक सीन था कि वो यहाँ आके, मैंने अब अमिताभ बच्चन को एक्टिंग थोड़ा सिखानी है कि वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं, तो छोटा सा उन्होंने वो बिपाशा को बुलाते हैं उसके नाम से, और बुला के मतलब कि वो बोलते हैं कि उसकी तरफ देखते हैं, और फिर मैंने उसमें ब्रैकेट में लिख दिया कि पास आते, और वो पास आके उन्होंने बाकी बात किया, पूरा लंबा है उनका डायलॉग। तो विपाशा को बोलते हुए उन्होंने चिल्ला के पूछा था, और मैंने सीन लिखा था वहां से। तो अमिताभ बच्चन जिसने सलीम जावेद और पता नहीं क्या क्या डायलॉग्स लिखे हैं, जिनको ये मालूम है कि क्या डायलॉग कितने वजन के साथ बोलना है, वो आदमी वहां बाई चांस सेट रेडी नहीं था और पेंट हो रहा था दरवाजा, इस वजह से सेट वो नहीं पता। तो डायरेक्टर ने कहा, सर एक काम करते हैं ना, यहीं से आप एंटर करके फ्रेम में, और यहाँ विपाशा खड़ी है, आप हंसी फ्रेम में एंट्री ले लो, बाकी मैं दरवाजे से नहीं ले पाऊंगा क्योंकि दरवाजा ढीला है। अच्छा ठीक है। तो आए, उन्होंने रिहर्सल की, 5 रिहर्सल करते हैं, तो मजा नहीं आया। उन्होंने बोला, वो मुंशी जी में मेरे मुंशी जी बोल देते थे प्यार से, तो मुझे फोन लगाया गया, मैं बर्दाश्त के सेट पे बॉबी देओल, लाइटिंग चल रही है, चलना है यार, रमी खेल, वहां ये माहौल चल रहा है, और यहाँ ये माहौल चल रहा है कि आपने लिखा था मुंशी जी के पास आते हुए, यहाँ तो मैं ऑलरेडी पास हूँ। तो मैं कह सर हाँ, वो तो पहले मुझे रसिया करना का नहीं यार, अमिताभ बच्चन बात कर रहा है मुझसे। तो मैंने बात को समझा, वो क्या पूछना चाहते हैं, कि आपके मन में क्यों था कि मैं पास आते हुए बाकी का डायलॉग बोलूं और दूसरे। तो मैंने उन्हें बताया, सर मेरे माइंड में सिर्फ इतना था कि जब आप दूर से ऐसा बोलेंगे और पास आते हुए जब बोलेंगे, देखो बेटा मैंने डायलॉग में नहीं लिखा है, लेकिन उसका सार आना चाहिए, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मैं जो भी किया अच्छा नहीं, काइंड ऑफ ये डायलॉग। ये जो वेरिएशन जो थी उसमें लिखी हुई नहीं थी, लेकिन उनको मालूम था कि समथिंग इज मिसिंग। तो अमिताभ बच्चन को काम करने का कितना शौक है, जो बाएं हाथ से बोलते। आज मुझे, मैं छोटे छोटे कितने एक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ, उनको बड़ी नहीं है कि राइटर ने कैसे सोच के लिखा।
गया, हमको तो आता है। जहाँ इस फील्ड में राइटिंग हो, एक्टिंग हो, जहाँ हमको ये लग गया कि मेरे को तो सब आता है, हम जीरो पे ही आओगे, दोबारा सेंचुरी नहीं बना ऐसा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने कहीं काफी प्लेस, फिल्में, टेलीविजन के लिए लिखा है। लेखन में ये बहुत परिपक्व है, बहुत ही आगे है, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। मेरी एक बात मानना, वेदर एक्टिंग, वेदर राइटिंग, वेदर डायरेक्शन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। एक चीज अच्छी होती है, एक बुरी होती है। वो चीज कभी बुरी नहीं होगी अगर आपकी ईमानदार कोशिश साथ में हो। आपकी ईमानदार कोशिश और उसकी रहमत अगर मिल जाए तो कामयाबी आपके कदमों में होगी, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। यू आर वंडरफुल ऑडियंस, वंडरफुल पीपल। मेरा नाम निकिता है सर। मुझे गुलजार साहब की एक लाइन बड़ी याद आती है कि एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद जो सपना देखकर उसे पाने के जो हौसले होते हैं उसको जिंदगी कहते हैं। हमने आपके बारे में जाना, आपकी इतनी जो फिल्में देखी, आपकी फिल्मों पर जो अभिनेता है वो किरदार निभाते हैं, लेकिन उन किरदारों को आप लिखते हैं। सर हम आपकी एक तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है लाखों लोगों को पूरे देश भर को इंस्पायर करने के। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि क्या आपके भी जिंदगी में या आपके राइटिंग करियर में क्या आपके भी कुछ सपने टूट कर चकनाचूर हुए हैं, जिन सपनों के हौसलों ने आज आपको हमारे सामने ऐसे दिखाया है? सपने तो ना टूटने के लिए है ना, लेकिन सपनों में एक खास बात ये होती है कि टूटने के बाद भी रोज आते हैं। जब तक आप सपने देखना बंद ना करो, ठीक है, अपना माइंड है, अपना सपना है, अपनी नींद है, अपनी उड़ान है। जब ये कॉन्फिडेंस आएगा और जब आप ये जान जाओगे, और जो कहानी की जो बात कही आपने, जैसे गुलजार साहब से बात सीखी, गुलजार साहब जैसे लोग इनको जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, वो तो आपके अंदर आएगा। इसके अलावा हमें एक और जो चीज सीखनी है वो ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि मैंने तो 5 साल की आगे उसको स्टार नहीं, उससे भी कुछ सीखा नहीं। हम हर किसी से कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हर आदमी ज्ञानी है, उसे इसका पता नहीं होता। नाभि में कस्तूरी लिए हम सब घूम रहे, किसी और को पता चलता है, कभी आपको पता नहीं चलता है। लेकिन हम क्यों कोई और ना बने और आपसे कुछ क्यों ना ले लें। देखो बाली जो था ना, सुग्रीव और बाली दोनों बहुत बलवान थे, लेकिन बाली के अंदर क्या ताकत थी, ये बोला कि ये सारी जो कहानियां हैं ना, ये फिलोसफीज हैं, अगर हम इनको समझें तो बाली बनना बहुत जरूरी भी है। बाली बनने से मतलब ये नहीं है कि सुग्रीव की पत्नी हत्या हो, बाली बनने से मतलब ये है कि उसके बारे में जो कहा जाता था ना कि वो जिससे लड़ता था उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाती थी। तो आप तो डेड हो गए हमेशा, तो मैं हूं ही। अगर मुझसे आप 5 मिनट मिलने के लिए आए और मुझे ज्ञान का कोई इतना सा भी कण दे दें तो मैं अमीर नहीं हो रहा हूं ना। लेकिन मैं हर आदमी से मिलने वाले से ये कहता हूं, अरे तू कौन है, हम तो हम हैं। तो आप बंद कर लेते हैं अपने आप, हो ही नहीं सकता किसी के अंदर। आप 10 मिनट बैठे, मैंने इनसे ज्ञान की बातें इतनी सीखी आपको, मैंने इनको जाते रहते बोला अरे यार वो अपनी पुस्तक की प्रति मुझे भी दे देना, ये 10 मिनट क्यों लगती है ना, तो क्यों नहीं। आपने बेटा इतनी अच्छी बात बोली, मैंने सीखी आपसे एक बात। अगर मैं ये सोच लूं, बच्चा जो है 5 साल का, 1 साल का, 2 साल का, जिसे कुछ भी नहीं आता, उसके सारे एंटीनास खुले होते हैं, उसे सीखना भी, पानी भी पीना सीखना होता है, चलना भी, भाषा भी। हम बड़े होते होते उन एंटीनास को बंद करते हैं। मैं चाहता हूँ जितना हम एंटीनास खुले रखें तो सीखने के लिए मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात है। मैंने बहुत सारी, पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, जितनी भी फिल्म्स मैंने 58 फिल्म्स की करीब मैंने लिखी हैं, मैंने हर फिल्म में कहानी नहीं लिखी है। बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें सिर्फ डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें स्क्रीन प्ले डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें कहानी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स लिखे हैं। देखिए जो पहला बच्चा होता है ना, जो पहले साल में होता है, वो आपका लाडला होता है। तो जो फर्स्ट लव वाली बात है, वो जो मैंने फिल्म, जो मुझे उस वक्त जो था, मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला, तो मुझे उससे बड़ा प्यार है, मैं उसको संभाल के रखता हूँ।
जो थी दुश्मन और जख्म, ये मेरे पहले साल में थी। और उसकी छोटी सी उपलब्धि ये थी कि उसके बाद ये बंद हो गया। फिल्म फेयर में 5 फिल्में जो होती हैं नॉमिनेट होती हैं और 1 को अवार्ड मिलता है। तो उस साल जो था स्क्रीन अवार्ड में 5 फिल्में नॉमिनेट हुई थी, जिसमें कुछ कुछ होता है की थी, सत्या की थी, और मेरी दोनों पहली लिखी हुई फिल्में नॉमिनेट हुई। मेरा पहला प्यार भी 2 फिल्में। उसके बाद लोगों ने बड़ा रोला मचाया, बड़ा यार दो एक तो मिलना ही था, मिल गया था, तो इसको तो 2 में दे दिया। तो उसके साल के बाद ये रूल बंद हो गया कि ये काफी कोई की नहीं। बट मैं लकी था कि मेरी वो पहली 2 फिल्में थी, तो मेरी पहली मोहब्बत हुई। क्या बात है सर। सर टेक्निकलिटी कितनी है फिल्मी लेखन में, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो कितना वजन रखता है कि भावों का जो आप अभिव्यक्ति करते हैं वो कितना % है दोनों में, अगर देखा जाए? मैं जी आपको बताना चाहूँगा, टेक्निकलिटी जो है, टेक्निकलिटी सिर्फ अगर उसका बोझ वैसे ना लिया जाए कि 10 पॉइंट्स ऑफ राइटिंग स्क्रीन प्ले राइटिंग, वो तो मिल जाएगा। सिर्फ अगर इतना करें ना कि मैं जितनी बात बोल रहा हूँ वो बांध के रख पाए, अगर हम ये जानने में रोज, मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ आपको बोर कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ, जो हंसका पितरे चुटकुले सुनाते हैं, मतलब उनके चुटकुलों में भी बस स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग होता है, इस पॉइंट पे कहाँ उतार है। एक चुटकुला जो है ना 10 सेकंड का, वो भी मतलब अगर आप ढंग से नहीं लिखते हैं या नहीं सुनाते हैं तो भी बोर कर सकते हैं। और एक 3 घंटे 4 घंटे की पिक्चर जो है, 6 घंटे की महाभारत देखिए पीटर ब्रूक की, 6 घंटे की फिल्म है पीटर ब्रूक ने, एक विदेशी आदमी ने पीटर महाभारत, 6 घंटे आप बोर नहीं होंगे। तो टेक्निकलिटीज जो है ना, टेक्निकलिटीज ये जरूर है, जो बेसिक रूल्स होते हैं ना, जो हम हीरो को या किसी के साथ जुड़ के जरूर देखें। कहानी हम किसके साथ जुड़े यार, मेरा अपना कौन है इस पिक्चर में। कई बार होता ना 11 कैरेक्टर्स, सबका अपना अपना ट्रैक, हो सकता है मैं किसी के साथ नहीं जुड़ता। कभी कभी होता है एक बच्चे की कहानी है, जैसे जख्म की बात करें, एक छोटा बच्चा बलकार में, चाहे वो अजय देवगन, मैं उस बच्चे से जुड़ता हूँ, मैं उसकी कहानी देखना चाहता हूँ। ये बहुत टेक्निकलिटी, ये बहुत जरूरी है कि मैं क्या चाहता हूं कि आप किसकी कहानी देखें, किसके साथ जुड़े, क्योंकि एक्शन के ऊपर रोना नहीं आएगा। मैंने छक्का मार दिया, किसी फिल्म का लगान का क्लाइमेक्स होगा और वो दूसरी तरफ चला गया, ना छक्के पे रिएक्शन आएगा, ना आपके उस पे इमोशन आएगा। इमोशन आएगा जो एक गांव का आदमी बोलता है, हाय मेरा आदमी जीत गया, उस आदमी का रिएक्शन लेंगे आप तो मेरी आंख में लगी। तो राइटिंग की डिटेलिंग में हमको ये चीजें हासिल करनी है, वरना कहानी तो ये है, और भुवन ने छक्का मारा, अंग्रेज ने कैच पकड़ा और गुलाब जीत गए, फिर देखता है कि उसका पैर तो उधर चला गया और नॉट आउट। इससे बोरिंग कोई स्टाइल हो सकता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसी को आप कैसे कहते हैं, वो टेक्निकलिटीज है आपके मतलब जो एक्सपीरियंस से थोड़ा सा पता चलता है। क्योंकि आप जब सिनेमा देखते हैं आप उस रिएक्शन पे नहीं रोते, आप जब एक बंदा वहां बैठ के उनकी ऑडियंस क्रिएट की हुई में से जब उसने कहा था ना कि अब लगान नहीं देना पड़ेगा, तो मुझे असर करता है। ये टेक्निकलिटीज उसकी ये है। दूसरा जो एक बेसिक लॉ होता है जो स्क्रीन प्ले राइटिंग का या स्टोरी टेलिंग का, आपका हीरो कहते हैं ना कि कहीं भी किसी भी ज्यादातर कहानियों में, जरूरी नहीं है ये कि हर कहानी में आप टेक्निकलिटीज की बात करें, जो होता है हीरो होता है वो हैप्पी गो लकी होता है, थोड़ा सा चलता है, फिर उसका स्ट्रगल होता है, फिर उसको एक मिशन होता है, एक मिशन अचीव करना होता है। इससे ज्यादा टेक्निकलिटी कुछ नहीं है जो हमने बचपन में सांप सीढ़ी से देखी। सांप सीढ़ी का खेल अगर हम समझ जाए तो स्क्रीन प्ले राइटिंग समझ जाए। उसमें आपको 36 पे जाके सारी सीढ़ी आती है, लेकिन 64 पे पहुंचे और सबसे खतरनाक जो होता है ना 99 का सांप। ये बेसिक लॉ है राइटिंग का। आपका हीरो अगर आसानी से सब कुछ पार करता चला गया तो आलिया भट्ट 45 बजा दी, संजय दत्त आगे आप जीतते नहीं। संजय दत्त को सांप काट सकता है, ये थ्रेट नहीं रखेंगे अगर आप तो कहानी फ्लॉप हो जाएगी और ये इंटरवल में घर चली जाएगी। वो जो 99 का सांप सीढ़ी वाला ने रखा इसलिए बैठो 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 भाई, अभी जीता नहीं है तुम्हारा हीरो, अभी तो 99 वाला कुछ बाकी है, 3 पे ले आएगा सीधा। तो वो थ्रेट, और यही स्क्रीन प्ले राइटिंग का लॉ भी है जो हमें सांप सीढ़ी से सीखना चाहिए। हीरो एक मिशन को अचीव करने चलता है, प्री क्लाइमेक्स में जाके, मतलब मैंने मान लीजिए 100 रुपए का मेरा मिशन है कि मुझे 100 रुपए इकट्ठे करने हैं, तो वो 100 रुपए इकट्ठे करते वक्त ये हर ज्यादातर कहानियों का स्ट्रक्चर में होता है, वो बेचारा एक एक पैसा करके चिड़िया चिड़िया बन के 90 रुपए इकट्ठे कर लेता है और क्लाइमेक्स में उसकी जेब कट जाती है और फिर उसको
10 मिनट में बाकी का पूरे पैसे कमा के लौटना होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। एक छोटा सा सवाल और है, बिल्कुल छोटा सा, बाकी लोग भी तैयार हैं अपने सवालों के साथ। वो ये कि आपने कभी ऐसा भी किया है कि किरदार आपको पहले बताए गए हो कि अमुक अभिनेता इसमें अभिनय करेंगे, उसके हिसाब से आप लिखिए? बहुत बार और जी फिल्मों में ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसको लेकर के कि जैसे गैंगस्टर जब मैं लिख रहा था तो गैंगस्टर के मैं डायलॉग्स लिख रहा था, गैंगस्टर के मैं डायलॉग्स लिख रहा था और गैंगस्टर पूरी फिल्म लिखती। क्यों? क्योंकि मुझे तो वो बात बात में गाली देके बात करता था, उसका अंदाजे बयां ही था, क्या रे तो ये मैंने उसका पकड़ा मैं उससे बात करके, तो मैंने जो है ना ये करवाया, मैंने डायलॉग लिखे। तब हमारी पिक्चर में कोई और एक्टर काम करने वाला था, उसका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन वो किसी तरह से नहीं हुआ। फिर कोई और एक्टर आए जो सेम रोल कर रहे थे। जो आप कह रही हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक सीखने वाली बात है हमारे लिए कि वही बात जो मैंने उनके लिए लिखी थी वो ये बोल रहे थे जब सेट पे पहले ही दिन, तो हमको लगा गलती हो गई हमसे बहुत बड़ी, या तो कास्टिंग गलत हो गई और या फिर स्क्रिप्ट गलत है। तो भट्ट साहब ने मेरी ओर देखा, मैंने उनकी ओर देखा, तो ये वहां पे जुहू में होटल है जिसमें ये उन्होंने बोला जगन 2 कुर्सी लाओ, तो 2 कुर्सी लाई, वहां बैठे तो भट्ट साहब बोल रहे क्या। तो मैं उस फिल्म में शुरू से ही चाह रहा था कि एक वॉइस ओवर डालें, जैसे राज में भी था कि ये पत्नी की कहानी है, शुरू में भी पाशा का ही आता है ना। गैंगस्टर में मैं चाह रहा था कि थोड़ा वीक है मामला, एक कहानी ऐसा लगता है कि क्योंकि उसने बड़ा हीरो था उसमें कि हीरो की हो जाएगी। कहानी कंगना की है, इस कैरेक्टर की कहानी है जिसके साथ धोखा होता है, जिसको बाद में इमरान हाशमी ऐसा कर लेता है, पुलिस वाला है लेकिन उसका लवर बन के ये कर रहा है, कहानी उसकी है, तो उसका वीओ से डालते हैं हम तो चला, तो तब ऐसा नहीं बोला गया। अब उसी एक्टर के लिए मेरे को मेरा पैसा मिल चुका था पूरी पिक्चर का, मैं चाहता तो मेहनत कराओ इससे, लेकिन उस कहानी उस डायलॉग का कोई मतलब नहीं है कि अगर आप यहां बैठ के बोले वाह 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 डायलॉग बहुत अच्छे थे, पिक्चर बकवास है, तो मेरी हार है एज डायलॉग राइटर। मुझे अगर एज डायलॉग राइटर कोई पिक्चर देखने के बाद में ये बोलता है यार सीन कितना अच्छा था यार, तो मेरी जीत है। तो उस जीत के लिए मैंने वो पूरी पिक्चर दोबारा लिखी इस एक्टर के हिसाब से, जो पहले तरह है क्या है, जो बहुत बोलता था क्योंकि उसकी गुंडागर्दी उसका तरीका था, लेकिन इसको मैंने बहुत कम बोलने दिया शाइनी आहूजा को, और सारा वॉइस ओवर में उसको दिया, लेकिन कैरेक्टर इसका बड़ा किया। वॉइस ओवर में बोलता है कि वो आदमी वहां आके बैठा रहता था, हर रोज मेरे बार में आता था, लेकिन उसकी आंखों में एक शराफत थी और वो शराफत के साथ सिर्फ बैठा है बार में, तो वो कुछ कर नहीं रहा है, डायलॉग नहीं बोल रहा है, डायलॉग ही है लेकिन बड़ा वो हो रहा है। तो इस क्लेवर तरीके से लिखी थी, और जिसमें वो जाके उसका इसको कोई छेड़ता है, पहले वाले मेरे सीन में पूरा वो छेड़ दिया तो मेरी लड़की को वाले एक वो गैंगस्टर था, ये चुप बैठता, चुप चाहिए बोतल उठाता उसके सर पर फोड़ देता है, उसका हाथ पकड़ के बोलता है घर चलो, सिर्फ इतना डायलॉग था उसका। और फिर बाकी वॉइस ओवर बोलता है, उस प्याला लफ्ज जो उसकी जुबान से निकला वो घर था, मतलब क्या आदमी था, आदमी कैरेक्टर यही बड़ा था। तो ये टेक्निकलिटी और क्राफ्ट की जो बात कर रही हैं वो ये है जो हर एक्टर के लिए आपने पूछा अलग अलग होता है, तो ये मैंने एक मिसाल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। जैसे कि एक समय था जब साहित्य पर भी काफ़ी अच्छी मूवीज बनती थी, एक वक्त था, आज बहुत कम है, और KGF है या पुष्पा जैसी मूवीज का बहुत धूम धड़ाका है आज के वक्त में, तो साहित्य की तरफ सिनेमा का क्यों नहीं है? बल्कि मैं आपसे थोड़ा सहमत नहीं हूँ इस मामले में। अब एक फिर से समय आ रहा है, पहले ना बल्कि हमने सिनेमा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था कि एक बोलते थे कि श्याम बेनेगल टाइप का एक कोई पैरेलल सिनेमा है, और एक बोलते थे ये कोई कमर्शियल सिनेमा है। आज वो कमर्शियल और उसके बीच की दीवार बहुत टूट गई है, बहुत हल्की हो गई है। मतलब आप कोई भी समझदार साहित्य की कहानी, अभी आप यही देखिए ना, आप जिन साहित्यकारों को पढ़ते रहे हैं, आप आज से पहले उन पे फिल्में बनाने की सोच नहीं सकते थे कि छोटी छोटी कहानियों पे। अभी एक फिल्म बन रही है, कटहल नाम है उसका, उसमें कटहल कहानी ये है कि एक किसी नेता के यहाँ पे कटहल चोरी हो गया, कटहल चोरी हो गया है, और वो कटहल
को लेकर के पूरी जो मतलब कि उसने पुलिस फोर्स लगा दिया कि मेरा कत्ल का है, लेकिन उसमें से बात कुछ और निकलती है, कहानी कुछ और कह जाती है। तो ये साहित्यिक कहानियों की तरह से है। तो इस पे बड़ी अच्छा सिनेमा अब बन रहा है जब से ये OTT आया है, जब से OTT पे है, लेकिन अगर बड़ी स्क्रीन की बात करें तो उस पे चलती भी नहीं है, या क्यों है ऐसा? मतलब अगर सिनेमा को भी थोड़ा सा ध्यान इस पर बिल्कुल होना चाहिए, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन जो सेंसिबल सिनेमा के लिए जो जगह आज बन रही है ना, वो सेंसिबल, क्योंकि आप ऑडियंस इतनी सेंसिबल हो गई है कि वो आपको बनाने दे रही है। आप मतलब आप पहले इवन बधाई हो एक लाइन का आइडिया ही तो है ना आपका, कि मतलब कि हाँ यार इस उम्र में माँ बाप ऐसा हो गया तो क्या, लेकिन पूरी कहानी उस पर लोग देखते भी हैं, जाते भी हैं, शायद पहले ना जाते बहुत साल पहले, है ना। वो एक छोटी कहानी, आज अब छोटी कहानी, बड़ी कहानी, साहित्य से जुड़ी कहानी जो कहने में देखने में छोटी लगे, बात बड़ी करे, अब उस समय आ रहा है और अच्छे से आएगा, मुझे ऐसा लगता है। आप जैसे लोग और अच्छे से और अब जगह है। शुक्रिया, क्योंकि लेखक की जब भी बात आती है मैं सिर्फ एक ही लाइन में मैं चाहूँगा, एक लाइन में इसको क्लोज करते हुए सिर्फ एक लाइन में हमारे सभी राइटर्स के लिए एक संदेश सिर्फ एक लाइन में, और सर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो मैंने बात कही मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ज़्यादा इस चीज़ की बजाय कि मैं पेपर पे ज़्यादा लिखूँ, मैं ज़्यादा देखूँ, क्योंकि जो दिखता नहीं मैं लिखता नहीं वाली जो बात मैंने कही, मेरे ख्याल से उससे आप सब समझदार लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।